जब भी अच्छी चीज बताओ रिदम टूट जाता है, कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत पैदा हो जाती है। चलिए खैर आगे बढ़ा लेते हैं कि कैसे इसमें आपको वेव काउंट ऊपर की ओर 5 लेग में मिल सकता है या मिलने की संभावना मार्केट ने खड़ी कर रखी है अभी भी। ठीक है दोस्तों, इतना ही कर सकता था, ये स्ट्रक्चर कर सकता है इनफैक्ट कि आपको इसमें एक 5 वेव के साथ इसमें वेव काउंट मिल जाए ऊपर की ओर, तब भी ये स्ट्रक्चर करेक्टिव इन नेचर यानी 3 वेव का वेव 4 ही रह जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि वेव 1 और वेव थर्ड में क्या कोरिलेशन है, जो कि कोर कोर रूल होती है डायगोनल वेव्स का, कि अगर फर्स्ट से थर्ड बड़ी है तो फिफ्थ एनी केस बड़ी होती है, और फर्स्ट से अगर थर्ड छोटी है तो फिफ्थ के छोटी होने की संभावनाएं पूरी प्रबल हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट न बड़ी है न छोटी है, बराबर है। एक आधी पॉइंट 19-20 में प्लस माइनस हो सकती है, 862, और हाई कितना लगा है 859, प्लस माइनस दिख रही है कि हाँ एक आधा पॉइंट छोटी है, लेकिन संभावना क्या है इसमें कि 5वीं वेव आपकी इतनी ही बड़ी बनने की संभावना पूरी पूरी है। इतनी बड़ी तो है ही है। अब इससे 10-20 पॉइंट छोटी हो, 10-20 पॉइंट ऊपर हो, इतना देखना पड़ेगा हमको। 100% पकड़ के चलिए कि 100% कहाँ आ रहा है। 24,057 के अल्ले पल्ले आ रहा है, यानी आपको कल मंडे को ये मार्केट 24,057 से 24,100 के बीच कहीं भी मिल सकती है, क्योंकि वहां पर भी आपकी जो ओवरऑल रिट्रेसमेंट बैठी है इस वेव की, वो 62% या कुछ 62 के ऊपर आपको मिल सकती है। देख लेते हैं, 50 तक तो कर ही लिया है, 24,019 से बैठी, यही कहीं चूज कर सकती है एरिया 62% का। ये कर सकती है, वो काम सारा ओपनिंग के साथ होगा, पहले टिक में लगेगी वो मार्केट, वहां से कांटा बदल लेगी, क्योंकि लास्ट लेग ऑफ क्या है, डायगोनल इंपल्स है, तेज लगती है और तेज रिवर्स होती है, ये याद रखिएगा। तो इन कारणों से हो सकता है मार्केट में कल गैप अप, वो हो सकता है बुल ट्रैप, और उस ट्रैप में फंसना नहीं है, क्योंकि उसके बाद लेट अस अज्यूम कि ये 5वीं हमारी खत्म कहाँ होगी। पहले 5वीं का पॉइंट तो बना ले हम, 5वीं खत्म कहाँ कर रही है मार्केट, 24,060 पे कर लेता हूँ मैं। ये पूरी ए थी, इसी के रिस्पेक्ट में ही सी आएगी। इससे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप कि ए टू सी रेशियो क्या बैठ रहा है। 1:1 पे तो हम थे ही, कि हमने लास्ट टाइम ऊपर की राइड मारी थी, अभी 1:1 के आसपास तो हम पहुंच ही गए थे। 123 ये यही कहीं पॉइंट मिलना चाहिए, 24,031 से 24,050 के आसपास ये गैप पेंडिंग रखेगी मार्केट। मुश्किल है भर पाना इस गैप का। ठीक है भाई, तो 24,050 तक ये मार्केट जा सकती है, जिसमें आपकी ये फोर्थ लेग पूरी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एबीसी। ये कंप्लीट कर रही है मार्केट फोर्थ वेव। इसके बाद मार्केट में फिफ्थ वेव का स्ट्रक्चर नीचे की ओर रन करता मिल सकता है। वो कितना होगा, कैसे होगा, ये समझ लीजिए कि पहली से तीसरी यहां बड़ी कर दी है मार्केट ने, फर्स्ट से वेव 3 बड़ी होने के कारण, और इतना स्लो मोमेंटम, इतना टाइम फोर्थ वेव में जाने के कारण फिफ्थ वेव कुड बी सुपर ब्लास्टिक एंड सुपर एक्सप्लोसिव एंड हाईली एलोंगेटेड इन नेचर। कितनी हो सकती है सब बताया है मैंने पिछले वीडियो में। इसके इंटरनल्स के साथ बता रहा हूं ताकि कोई भी सरप्राइज न लगे, अरे मार्केट में गैप अप हो गया, आप करें क्या करें, लगता है मार्केट निकल जाएगी। निकल विकल नहीं पाएगी मार्केट। जो हवाओं है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो वेव्स की फॉर्मेशन है, वो यही बता रही है चिक चिक के कि मार्केट को नीचे का नया लो प्रोड्यूस करना है। फर्स्ट से बड़ी करनी है, 123 से भी बड़ी करनी है, इनफैक्ट 162 तक भी पहुंचती दिख रही है। मतलब ना पहुंचे, जैसे लास्ट टाइम 162 से थोड़ा ऊपर रोका था। ये पॉइंट कितना है, 22,182 का काटना हमको, लो तो बस 22,182 हमारा मैंडेट एरिया है। ये 162 तक भी खींच सकती है, 22,158 जा सकती है। थर्ड से बड़ी होनी है फिफ्थ वेव, कितनी बड़ी होनी है किसी किताब में नहीं लिखा है, बड़ी होनी है। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव ही इसका लो काटना है, तो इसका लो कटेगा वेव फिफ्थ के अंदर में। और ये पूरी नीचे की लेग 5 लेग अपने अंदर कंटेन करेगी, क्योंकि ये है इम्पल्स की 5वीं वेव। इम्पल्स की 5वीं, बस इतना ही पता होना चाहिए कि 5 किधर बनने वाली है और 3 किधर बनने वाली है। जीवन आसान हो जाएगा, मार्केट में काउंटिंग आसान हो जाएगी, काम करना आसान हो जाएगा, और रास्ते साफ साफ दिखाई पड़ेंगे जो दिखने चाहिए। जो दिखने चाहिए रास्ते
तो थोड़ा साफ एंगल पे दिखाई पड़ेंगे कि अब ये पूरी क्लीन 5 इम्पल्स वेव हो गई है। तो यहाँ पर नीचे का ही रास्ता इख्तियार होगा बाउंस करने के बाद, ऊपर की कोई भी 27,000 या 28,000 या वॉट एवर हजार की चाल नहीं पकड़ी जाएगी अभी 2026 में, जब तक ये 5 की अगली फर्दर एक्सपेंशन नहीं खत्म हो जाती मार्केट के अंदर। तो ये है कल के गैप अप जो आसार नजर आ रहे हैं उसका सार। एक बार इसके हाथ के हाथ डाउ भी देख लीजिए कि जो डाउ की लास्ट वेव है ना, लास्ट वेव जो शूट चल रही है, ये एक एंडिंग डायगोनल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर में चल रही है। इसकी वेव लगा देता हूं, इसकी वेव शायद इंटरनल्स मैंने पूरी नहीं दिखाई थी, लेकिन ये 1, ये 2 हाँ दिखाई थी, 3, ये 4 और ये 5th चल रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड मिला लीजिए, खाली आंसर मिल जाएगा। और रिट्रेसमेंट देखिए कितना बड़ा बड़ा है, फर्स्ट से सेकंड का रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 78.6, लेकिन क्या हो गया, हाई कहाँ निकल गया, फर्स्ट से ऊपर। थर्ड मतलब थर्ड वेव फर्स्ट से कुछ बड़ी हो गई, पॉइंट में कुछ बड़ी हुई, बहुत बड़ी नहीं हो गई। इसका मतलब है कि जो आपकी 5th वेव है वो थर्ड से भी बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी ये नहीं पता होता है, बड़ी होगी साहब। तो बड़ी तो उसी दिन कर दी थी, फ्राइडे को बड़ी तो उसी दिन कर दी थी, कर दी। लेकिन क्या डाउ अगर यहां से रिवर्सल ना लिया और ऊपर जाना चाहे तो क्या जा सकता है? जवाब है हाँ, जा सकता है। 51,300 से नीचे रहेगा। मतलब अगर हमारे पास 700 के मैक्सिमम पोजीशन मौजूद थी, 51-700 के घर, और ये वेव सबसे बड़ी होनी, क्योंकि दोनों ही वेव का डीपर रिट्रेसमेंट है, 2 भी और 4 भी। इस केस में जो सबसे बड़ी चमत्कारिक चाल चलती है डायगोनल की, वो वेव 5th अपने आप में सिंगल लेग ऑफ इम्पल्स नजर आती है। ऑल्दो ये भी ए बी सी में ही है, इसमें कहीं कोई 1 2 3 4 5 नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपने आप में इतनी तेज चलती है, इतनी बड़ी बनती है कि समझ ही नहीं आता है कि अब इसके रिट्रेसमेंट पे बाय किया जाए या पूरी लेग को शॉर्ट किया जाए। यही है डायगोनल्स की कहानी, बहुत विचित्र कहानी है, बहुत ही टेढ़ी कंडीशन है कि पहली से तीसरी बड़ी होगी तो पांचवी क्या बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, सबसे बड़ी हो सकती है, पता नहीं। लेकिन बस ये पता है कि ओवरलैपिंग के साथ स्ट्रक्चर है, तो ये ऊपर की ओर खत्म होकर नीचे यूटर्न लेगा। और निफ्टी में जैसे आप देख रहे हैं कि ये भी नीचे का स्ट्रक्चर, जैसे पांचवी यहां चली ना, दगी, वैसे ही पांचवी यहां चलेगी और दगेगी, जिसमें नया लो प्रोड्यूस होगा। और काम ये पता है कि इसके आगे की एक्सपेंशन नीचे बहुत बड़ी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि मार्केट यहाँ पूरी ईडी से एक वेव 5th खत्म कर रही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हर एक वेव को इंटरनली काउंट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। उसके लिए लगेंगे इम्पल्स के रूल्स, की इम्पल्स के रूल्स क्या क्या होते हैं, वो सब अब आपके पास मेरे ख्याल से तो जमावड़ा बन गया होगा, नोटबुक बन गई होगी। और अगर नहीं बनी है तो बनाइए, फिर और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है भाई, तो एक हफ्ते की छुट्टी में कोई सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए आई गेस। मैं मोस्टली आपको कल से चीजें ऐप पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा, बहुत जरूरी रहा तो कुछ वीडियो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वीकेंड पे ही अवेलेबल हो पाऊंगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है कि मतलब मतलब वैकेशंस में वीडियो को बना पाना। मैं ऐप पे पूरी कोशिश करूंगा, कहाँ कहाँ वेव जा रही है। ऑल बहुत बड़ा सरप्राइज कोई नहीं मिलेगा। अगले फ्राइडे सैटरडे तक हम इन लोस के आसपास या तो विजिट कर चुके होंगे या विजिट करने वाले होंगे, एंडिंग फेज में होंगे नीचे के। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस है और ऐसे ही जीवन में सीखते समझते आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे, कीप रनिंग।